हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि द ग्रेट हैंगोंग जुन जो कि एलिंग परचार्ट की मदद करने आए थे, बट उनकी फूटी किस्मत जो कि वो पकड़े गए थे। और फिर वांग जी जो कि सोच रहा था कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, तो अब मैं क्या करूँ। और जब वांग जी ये सारी बातें सोच रहा था तो फिर एलिंग परचार्ट जो कि कहते हैं, हैंगोंग जुन लगता है आपको सोच रहे हैं। तो इस बात पे हैंगोंग जुन जो कि अपने सोचों के दिमाग के ख्यालों से बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आपको बचाने नहीं आता तो क्या आप उन्हें अकेले हैंडल कर सकते थे। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है कि आपको लगता है मैं नहीं कर सकता था। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, वेल, लगता है कि आप कर सकते थे, बट इसमें बहुत टाइम लग जाता है ना। तो विंग जो कि कहता है, वेल, अगर मेरे पास भी मशीन गन होती तो ये कुछ अलग होता है ना हैंगोंग जुन। तो इस बात पे हैंगोंग जुन जो कि कहते हैं, ओह, तो लगता है आपको हाथों से फाइट करने में बहुत मज़ा आता है। इस बात पे विंग जो कि कहते हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वेल, लगता है आप मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो वांग जी जो कि कहते हैं, आपको नहीं पता कि मैं आपके बारे में क्या क्या जानता हूँ। और ये कहते हुए वो एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग जो कि कहते हैं, सो लगता है आप सच में मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा है, आपसे दुश्मनी करना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो सकती है, ये शायद बहुत बुरी बात हो सकती है ना। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, बट मुझे तो ऐसा दुश्मन पाके बहुत खुशी है जो सामने से वार ही नहीं करता। आपको पता है एलिंग पैचार्ट, आप मेरी दुश्मनी को डिज़र्व करते हैं। आपके प्लान्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, बट उन्हें एग्जीक्यूट करने का तरीका बहुत बुरा होता है। आपको नहीं लगता कि आपको कभी मुझ पे सामने से वार करना चाहिए? तो हमें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, आप या मैं। और ये कहते हैं वांग जी जो कि विंग को देख रहा था। और फिर विंग जो कि कहता है, हैंगोंग जुन, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आप पे सामने से वार नहीं कर सकता, या मुझे आपसे डर लगता है? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको मुझसे डर लगता है, और लगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब दो लोग दुश्मन होते हैं तो उन्हें एक दूसरे से डरना नहीं चाहिए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करनी चाहिए। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, लगता है आपको दुश्मनी के बारे में काफ़ी नॉलेज है, लगता है आपके बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं, हाँ, दुश्मन तो बहुत ज़्यादा थे, बट आप आप जैसे नहीं थे, आप कुछ अलग है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, लगता है मैं खास हूँ, है ना। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, आप सच में बहुत खास हैं, क्योंकि अगर आप खास नहीं होते तो ऑफकोर्स आपकी उस गलती के लिए मैंने आपका भी वही हाल किया होता जो उन बाकी लोगों को किया था। बट आप बेटर हैं, आप उससे कुछ ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं, हैंगोंग जुन की दुश्मनी। क्या ख्याल है इस बारे में एलिंग पैट्रियाट? और फिर एलिंग पैट्रियाट जो कि कहते हैं, लगता है आपको मुझसे दुश्मनी मोल लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत तो आपने की थी एलिंग पैट्रियाट। तो विंग जो कि कहता है, सच कहूँ तो शुरुआत मैंने नहीं, आपने की थी। आप मेरे और माफिया किंग के पोजीशन के बीच में आए थे, तो इसमें गलती किसकी हुई, आपकी या मेरी? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं, वेल, अगर आप माफिया किंग बनना चाहते तो कब का आपने वैन रोहन को मार दिया होता, बट आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब समझते हैं कि आपको माफिया किंग बनने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी। पिछले कितने सालों से आप इंतज़ार ही कर रहे थे, बट मुझसे इतना इंतज़ार नहीं हुआ, इसलिए मैंने वैन रोहन को मार दिया और माफिया किंग बन गया। वेल, आप चाहे तो बन सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी यकीन मानिए, अगर आपको माफिया किंग बनना है तो आपको मुझे मारना होगा। या फिर एक काम करते हैं ना, इस दुश्मनी को क्यों ना कुछ और बना दे। तो इस बात पे विंग जो कि वांग जी को देखने लगता है और फिर कहता है, आपका मतलब क्या है? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, क्यों ना इस दुश्मनी को दोस्ती में बदला जाए। तो विंग जो कि हंसते हुए कहता है, हैंगोंग जुन, आप कितने ज़्यादा मजाकिया हैं, दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकते। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, बट दोस्त जब दुश्मन बन सकता है तो दुश्मन दोस्त क्यों नहीं बन सकते? तो इस बात पे वांग विंग जो कि कहता है, सच तो ये है कि आप कभी मेरे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्त कभी किसी के सपनों के बीच में नहीं आते। माफिया किंग बनना मेरा गोल था, मेरी ज़िंदगी का एक लौता कारण था, और आप उसके बीच में आ गए, तो आप दोस्त कैसे हुए? तो इस बात पे हैंगोंग जुन जो कि कहते हैं, हाँ, आप मेरे दुश्मन हैं, उसके बावजूद मैं आपके सामने हूँ, बट आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना कि मुझे मार रहे हैं। तो ये कैसे मान लें कि हम दोनों दुश्मन हैं? तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, वेल, मरना तो आपको होगा सही वक्त आने पर, बट अभी के लिए यकीन मानिए, आप माफिया किंग है, मैं एक सिंपल माफिया। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि
मैं आपको अभी के अभी जान से मारने की कोशिश करूं। और वैसे भी एक बार आप मर जाएं तो माफिया किंग तो मुझे ही बनना है ना हैंगोंग जुन। तो इस बात पे हैंगोंग जुन जो कि कहते हैं, लगता है आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान चल रहा है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, क्या आप दिमाग पढ़ सकते हैं? तो वांग जी जो कि कहता है, बिल्कुल नहीं, बस मुझे लगा तो कह दिया। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको पता चल रहा है कि मेरा प्लान क्या है? तो वांग जी जो कि कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग को देख के लगता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे कि आप मुझे किस तरह से मारना चाहते हैं। आपको जिस भी तरीके से मुझे मारना हो आप वो ट्राई कर सकते हैं। क्या पता आप जीत जाएं, बट अगर आप हार गए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये बात याद रखेगा एलन पैट्रियाट। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, तो मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, है ना एलन पैट्रियाट? तो फिर एलन पैट्रियाट जो कि कहते हैं, वेल अगर आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, वैसे भी अब तो आपने मेरे विला को देख ही लिया है। तो वांग जी जो कि कहते हैं, ओह, तो आपको इस बात का डर था कि कहीं मैं आपका विला देख ना लूँ, और अब तो मैं इसे देख चुका हूँ, तो मतलब मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो विंग जो कि कहता है, मैंने ये नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि क्यों ना कुछ और बातें हो जाएं। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, अच्छा, और आप अपने ही दुश्मन को अपने घर में बुलाकर उससे बातें करना चाहते हैं? सिर्फ बातें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया हो कि मुझे यहाँ रोकने के बाद आप मुझे जान से मार डालेंगे? वेल आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं, बट अगर यहाँ लाशें बिछ गई तो मुझे दोष मत दीजिएगा कि आपके पूरे के पूरे विला को मैंने खून में डुबा दिया। याद रखिएगा ये बात। तो फिर एलिंग पैट्रियार्च जो कि कहते हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी अगर मैंने बातें करने की बात किया तो हम सिर्फ बात करेंगे, हाथ पाँव चलाने की क्या ज़रूरत है ना हैंगोंग जुन? और वैसे भी आपने अभी अभी इतने लोगों को मारा, क्या आप लोगों को मारते मारते थकते नहीं हैं? तो इस बात पे हैंगोंग जुन जो कि कहते हैं, और क्या आप मुझे मारने के तरीके बनाते बनाते थकते नहीं हैं? बट आज तक आपने सिर्फ एक बार कोशिश की, एक बार दोबारा कोशिश करके तो देखिए, क्या पता आप कामयाब हो जाए। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने मुझे मार दिया मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, ताकि मुझे पता चलेगा ना, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ज़्यादा ताकतवर हैं और शायद माफिया किंग बनने के काबिल भी हैं, और मुझे मेरी दुश्मनी पर बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने किसी कमज़ोर इंसान को अपना दुश्मन चुना था। आप बिल्कुल कैपेबल साबित हो जाएंगे अगर आप मुझे मार पाए तो। इस बात पे विंग जो कि वांग जी को देखते हुए कहते हैं, तो लगता है आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आपको कैसे मारने वाला हूँ, है ना? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप क्या करने वाले हैं। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, और आपको ये बात कैसे पता कि मैं क्या करने वाला हूँ? तो वांग जी जो कि कहता है, क्या करेंगे आप? क्या सामने से मुझ पर वार करेंगे या पीठ पीछे वार करेंगे, है ना एलिंग पैट्रियाट? लगता है आपको मुझे मारने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? वेल आप चाहें तो बता सकते हैं, क्या पता इसमें हैंगोंग जुन आपकी मदद करे, ना कि आपके इस सामने खड़े हैं। क्या ख्याल है इस बारे में एलिंग पैट्रियाट? तो विंग जो कि कहता है, आप नहीं जानते कि मेरा मकसद क्या है, और उस मकसद के बीच में मैं किसी को नहीं आने दे सकता। उसके लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। वेल आपको तो बस ये सोचना चाहिए कि अगर किसी दिन आप मेरे हाथों लग गए ना सही तरीके से, तो उस दिन मैं आपको सच में मार दूंगा और आपसे बदला ले लूँगा। और फिर उसके बाद वांग जी जो कि एलिन पैट्रियाट को देखते हुए कहते हैं, ओह, मतलब आपको पूरा यकीन है कि आप मुझे मार सकते हैं? तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, कि आपको इस बात पे कोई शक है? तो वांग जी जो कि कहता है, वेल शक तो नहीं है, बट यकीन भी नहीं है कि आप द ग्रेट हैंगोंग जुन को ख़त्म कर सकते हैं। और जब वो ये बातें कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया कि कब विंग की टीम जो कि विंग के पीछे आके खड़ी हो चुकी है। और फिर वो लोग जो कि इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, वेल उन्हें बातें सुन के पता तो चल गया था कि ये जो सामने पर्सन खड़ा है, जो कि हैंगोंग जुन के लुक में ना होते हुए भी हैंगोंग जुन ही है, वो लोग इन सारी बातों को सुन रहे हैं। और फिर वन किजिंग जो कि कहता है, एलिंग पैट्रियाट। तो फिर एलिंग पैट्रियाट जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता, सब कुछ ठीक है? तो फिर वो सब लोग जो कि हमें नोट करते हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे जो लोग उन पर हमला करने आए थे उन्हें ढेर कर दिया है। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, देखा, आपकी टीम ने भी उन्हें हरा दिया, बट आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी एलिंग पैट्रियाट। तो इस बात पे विंग की टीम जो कि पूरी तरह शॉक हो चुकी थी, क्या हैंगोंग जुन वी वुजान की, आई मीन एलिंग पैट्रियाट की
मदद करने आए थे, सीरियसली क्या ये कोई मजाक है? और वो कुछ ऐसे ही निगाहों से वांग जी को देख रहे थे। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, ज़्यादा मत सोचिए, मैं बस यहाँ इसलिए आया था क्योंकि अगर मेरे दुश्मन को किसी और ने मार दिया होता तो मुझे तो उसे मारने का मौका ही नहीं मिलता। और ये कहते हुए वो विंग को देख रहा था। और फिर विंग जो कि कहता है, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से चलना चाहिए? अब बहुत देर हो चुकी है ना? तो वांग जी की कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी बातों में कब इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, एलिंग पर चैट। और ये कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं और फिर रुकते हैं और विंग को देखते हुए कहते हैं, मेरी एक सलाह को याद रखेगा, जो सामने से वार करता है सिर्फ वो दुश्मन नहीं होता, कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, और वो भी दुश्मन ही कहलाए जाते हैं, एलिंग पैचुआट। और ये कहते हुए वो बाहर की तरफ चला जाता है। और फिर विंग जो कि वांग जी की बात को याद कर रहा था कि आखिर उसका कहने का मतलब क्या था, और वो उस तरफ देख रहा था जैसे अभी अभी हैंगोंग जुन जो कि जा चुके हैं। और फिर विंग जो कि अपनी टीम को देखते हुए कहता है, क्या पता चला कि वो किसने हमला करवाया था? तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहती है, वेल हमें पता नहीं चला, उन सब के फेस कवर थे और तो और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग भाग चुके हैं, और वो सब जो लोग थे वो किसी भी माफिया की टीम से नहीं थे, हमने चेक किया। तो फिर उसके बाद विंग जो कि कहता है, लगता है कोई सीक्रेट चीज़ है ये, लगता है कोई सीक्रेट माफिया है जो हम पे हमला कर रहा है। और ये कहते हुए विंग जो कि वहाँ से जा चुका था। और फिर उसके बाद वो सब लोग जो कि अपने अपने रूम में जा चुके थे, और वांग जी जो कि बाहर की तरफ जा रहा था, और वो उसी जंगल की तरफ से जा रहा था क्योंकि उसकी कार दूसरी तरफ है, इसलिए वांग जी जो वहाँ से जा रहा था तो उसने किसी की आवाज़ सुनी और वांग जी जो कि रुक गया। और फिर जैसे उसने टर्न होकर देखा तो जंगल में मतलब काली सी जगह थी, एक तो आधी रात हो रही है ना इसलिए। और फिर वहाँ पर एक पर्सन जो कि अपनी कॉल पे बात कर रहा है, तो वांग जी से लगता है कि हाँ ये तो विंग के बॉडीगार्ड्स में से एक है। और फिर वो उसे इग्नोर करके आगे जाने ही वाला था, और फिर उसको सुनाई देता है, बॉस वो नहीं मारा गया, पता नहीं कहाँ से बट हैंगोंग जुन बीच में आ गया, वरना आज एलिंग पचार की मौत पक्की थी। और वांग जी जिसने जैसे ये बात सुनी थी उसके कदम जो कि रुक चुके थे, उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी इसे ना मार डाले। और फिर बट उसे अभी समझना था कि आखिर ये बात कैसे कर रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वो अपने हल्के हल्के कदमों को लेके उस पर्सन के पास जाता है। और फिर वो सुनने लगता है जहाँ पे वो पर्सन जो कि कह रहा था, हाँ बॉस आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया था, कोई बॉडीगार्ड बाहर नहीं आया था, वो अकेले थे और सब लोगों ने उन पर हमला किया था, बट पता नहीं कैसे वहाँ पर हैंगोंग जुन आ गए, अगर वो नहीं आए होते तो आज पक्का एलिंग पैचुआट की मौत पक्की थी। और फिर वो पर्सन जो कि उसे कुछ कहता है, और फिर वो बॉडीगार्ड जो कि कहता है, जैसा आप कहें बॉस। और ये कहने के बाद जैसे ही वो अपना कॉल कट करता है और टर्न करता ही है कि तभी वांग जी जो कि उसके नेक पे वार करता है और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है, एलिंग पैचुआट को मारने का हक किसी का नहीं है, किसी का नहीं। और ये कहते हुए वो उस बॉडीगार्ड को खींचते हुए अपनी कार में ले जाकर पटक चुका था, और उसके फ़ोन को तो उसने अपने पास ही रख लिया था। और अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे वांग जी जो कि अपने विला में था, वहाँ पर एक डार्क रूम में जहाँ पर रेड कलर की डिम लाइट जल रही थी, और वहाँ पर कुछ लोग थे, वेल कुछ 5-6 लोग थे। और फिर वो लोग जिनके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे बेड़ियों से और उनके पैर भी बंधे हुए थे, और उन्हें देख के पता चल रहा था कि उन्हें सच में बहुत ज़्यादा मारा गया है, उनकी पूरी बॉडी जो खून से लथपथ थी। और फिर वांग जी जो जिसके हाथ में एक गन थी, और वो एक बड़ी अजीब सी वॉक करते हुए उनके पास आता है, और उसके दोनों हाथ जो कि उसने अपने बैक में रखे थे, और उसके बाद वो जैसे उस पर्सन के सामने आता है तो फिर अपनी गन को बाहर निकालता है और उसके हेड पे पॉइंट करते कहता है, तो क्या कहा था तुमने? तुम जानते हो कि लान वांगजी ही द ग्रेट हैंगोंग जुन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी कंपनी में आके तुम मेरे सामने मुझे धमकी दे रहे हो? क्या कहा था तुमने? मैं मास्टर को मार दूंगी? ओह माय गॉड, क्या ही कोई मजाक था? मुझे तो लगता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे भद्दा मजाक था। और ये कहने के बाद वो अपनी गन को उसके हेड की तरफ पॉइंट करता है और फिर कहता है, तो अब मुझे बताओ, क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? कौन है जो मेरे मास्टर को हमला करने वाला है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम ही थे और अपनी जान बचाने के लिए तुम कह रहे थे कि वो कोई और है? सच सच बताओ वेंजुलियो। और फिर हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि वेंजुलियो था। वेल जो वेंजुलियो है उसकी भी माफिया में एक टीम है, और ये बात आज तक वेन रोहान को पता नहीं थी, क्योंकि जो वेंजुलियो था उसे वेन रोहान से नफरत थी और वो उससे मारना चाहता था और माफिया किंग बनना चाहता था।
और फिर उसके बाद वांग जी ने जब माफिया किंग की पोस्ट को संभाला था तो उसे वेंजुली को फ़र्क तो नहीं पड़ा था, बट पता नहीं कैसे, बट उसे एक दिन पता चल चुका था कि जो लान वांग जी है वही हैंगऑन्ग जुन है। और फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। और ऐसे ही सोचने के बाद वो वेंजुलियो के पास जा चुका था, आई मीन वांग जी के पास जा चुका था। और उसे तो पता ही नहीं था कि उसका मास्टर है कौन, बट उसे बदला लेना था और वो चाहता था कि जो हैंगऑन्ग जुन है वो इस बात का गुनहगार एलिंग पेट्रार्ट को माने और उन पे हमला करे, क्योंकि उनके हिसाब से तो एलिंग पेट्रार्ट ही सिर्फ इस काम के कैपेबल है ना, इसलिए। बट उसे क्या पता था कि वांग जी तो अच्छे से विंग को जानता है ना, इसलिए अभी वेंजुलियो जो कि वांग जी की कैद में है। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, तो तुमने यही सोचा था ना कि मुझे लगेगा कि ये काम जो है वो एलिंग पेट्रार्ट का है और उसके बाद मैं एलिंग पेट्रार्ट को मार दूंगा और फिर तुम कोई ना कोई प्लान बना के हैंगऑन्ग जुन को ख़त्म करोगे और फिर खुद माफिया किंग बन जाओगे, है ना। तो इस बात पे वेंजुलियो जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रहा था कि इसे मेरा प्लान पता कैसे चला। और फिर वांग जी जो कि उसकी बात को समझते हुए कहता है, वेल तुम नहीं समझोगे। और ये कहते हुए वो साइड में चला जाता है और फिर अपनी गन को लोड करता है और उसके बाद वो मतलब वेंजुलियो की जो टीम थी उनके सर में गोली मार देता है और उन्हें एक ही बार में ख़त्म कर देता है। और फिर वेंजुलियो जो कि कहते लान वांग जी तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसके पास आता है और अपनी गन को एक बार फिर से लोड करते हुए कहता है, वेल पछताना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम्हें पता चल ही गया था कि लान वांग जी ही हैंगऑन्ग जुन है तो तुम्हें किसी को बताने की क्या ज़रूरत थी। देखा, मुझे पहले से पता था कि तुम भी एक माफिया हो और वेंस तो होते ही ढीठ हैं। और मैंने तुम्हें आज तक इसलिए नहीं मारा था क्योंकि तुमने कुछ ऐसा नहीं किया था कि मैं तुम्हें मार दूँ, बट अब तो तुमने सच में सारी की सारी हदें ही पार कर दी है। और ये कहते हुए वांग जी जिसने अपनी गन को लोड किया और एक गोली जो कि वेंजुली के शोल्डर में मार दी, दूसरी उसकी नीज में मार दी, तीसरी उसके चेस्ट में मारी और चौथे उसके स्टमक पे मार दी। और फिर वो कहते हैं, वेल 2 गोलियां अभी भी बची हैं, क्या मैं इसे तुम्हारे हेड पे मारूं या फिर कहाँ मारूं। और ऐसे सोचते हुए वो सब देख रहा था और फिर वो उसकी नेक पे पॉइंट करता है और वहाँ पे गोली चला देता है और वो गोली जो कि वेंजुली के नेक के आर पार हो चुकी थी। और फिर वांग जी जो कि कहता है, क्या तुम जिंदा हो। और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट वो देखता है कि उसके गन में अभी भी एक गोली बाकी है, इसलिए वो उसे वेंजुलियो के हेड पे पॉइंट करता है और शूट कर देता है। और फिर वो थोड़ा पीछे हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे उन्हें गोलियां लगी थी उनकी हाथों की बेड़ियां जो कि खुल चुकी थी और वो ज़मीन पर गिर चुके थे। और फिर वेंजुलियो जैसे ही गिरता है तो वांग जी जो कि थोड़ा दूर होता है और फिर कहता है, ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा खून खराब हो गया। और फिर ये कहने के बाद वांग जी जो कि वहाँ से निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि वहाँ से खिसके, आई मीन उनकी लाशों को ठिकाने लगाए। वेल जो वांग जी है वो पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो जब किसी को मार नहीं पाता तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसने कितने लोगों को मार दिया या कितनी बेरहमी से मारा। इस बात से जैसे वांग जी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मारने पर जैसे मज़े लेके मारने लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसे। और फिर उसके बाद वांग जी जो कि एक दूसरी जगह जाता है और फिर वहाँ पर एक पर्सन जो कि चेयर से बंधा हुआ था और फिर वांग जी जिसके हाथ में एक हंटर था और फिर वो उसे ज़मीन पे खींचते हुए उसके पास ले जाता है और फिर कहता है, तो किसने एलन पेट्रियार्ट को मारने की कोशिश की थी। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, मुझे नहीं पता। और ये चीज़ उसने काफ़ी एटीट्यूड में कही थी और वांग जी जिसे गुस्सा आ रहा था, बट वो उसे उससे सारे सवालों का जवाब चाहिए, इसलिए वो अभी थोड़ा कामली डील करना चाहता है, इसलिए वो फिर से पूछता है, मैंने कहा मुझे सच सच बता दो कि एलन पेट्रियार्ट को मारने की कोशिश किसने की थी। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कुछ नहीं कहता और वांग जी जिसे अब गुस्सा आ रहा है इसलिए वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, उस फ़ोन को निकालता है जो कि उसी का है और फिर वो उस फ़ोन को उसके सामने करते हुए कहता है, इसका पासवर्ड बताओ। तो वो पर्सन जो कि साफ साफ इनकार कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वांग जी जिसे सच में अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि वो क्या बताए। तो फिर तभी वहाँ पे कोई आता है और वांग जी जो कि टर्न होता है तो फिर वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कौन है। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, गगा कुछ नहीं, अभी अभी एलिंग पेट्रार्ट पे हमला हुआ था और ये जानता है कि वो हमला किसने करवाया था। मैंने सुना था ये किसी से बात कर रहा था कि एलिंग पेट्रार्ट को हैंगऑन्ग जुन ने बचा लिया। मुझे पूरा यकीन है गगा, इसे पता है कि एलिंग पेट्रार्ट पे हमला किसने किया था, इसलिए मुझे जानना है। और ये कहते हुए वो बस नी मिंजू को देख रहा था और फिर नी मिंजू जो कि कहते हैं, वांग जी
तुम ध्यान मत दो, और वैसे भी एलिंग पेट्रियार्ट खुद देख सकते हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, गगा आप जानते हैं एलिंग पेट्रियार्ट के नकाब के पीछे कौन है, और मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता, और उसे कोई हर्ट करे ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस बात पे नी मिंजू जो कि कहते हैं, वांग जी आई मीन हैंगओंग जुन, तो फिर हैंगओंग जुन जो कि कहते हैं, बस बहुत हुआ, मुझे जानना है कि आखिर वो पर्सन कौन था, और अगर इसे नहीं बताना तो ना बताए, मुझे इसके फ़ोन का पासवर्ड चाहिए, वो इससे निकलवा लीजिए किसी भी तरीके से, मर्ज़ी से या बेमर्ज़ी से, मुझे इसके फ़ोन का पासवर्ड अगले 5 मिनट में चाहिए। और फिर वांग जी जो कि वहाँ से बाहर चला जाता है, और फिर कुछ 4 मिनट बाद ही नी मिंजू जो कि बाहर आते हैं और वांग जी को वो फ़ोन देते हुए कहते हैं, पासवर्ड मिल गया। तो फिर वांग जी जो कि नी मिंजू को देखते हुए कहते हैं, तो लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है ना। तो फिर नी मिंजू जो कि कहते हैं, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने ट्रिक का यूज़ किया। और उसके बाद फिर वांग जी जो कि कहता है, परफेक्ट। और ऐसे कहने के बाद वो उस फ़ोन को ले लेता है और फिर उसमें कुछ चेक करने लगता है, और वांग जी जो कि काफ़ी देर तक चेक करता है, और फिर उसे एक नंबर दिखता है, और वो उस नंबर को देख के उसे पता नहीं था कि ये नंबर किसका है, बट इतना तो पता चल ही रहा था साफ साफ कि आखिर ये कॉल नंबर उसी पर्सन का है जिससे वो बात कर रहा था। और फिर वांग जी जो कि इस नंबर को पूरी तरह दिमाग में कर लेता है और फिर किसको फ़ोन करता है, और उस नंबर को उसे देने के बाद इसे ट्रैक करने को, इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। और फिर वांग जी जो कि उसके फ़ोन को देख रहा था, और उसके बाद तभी उस पर एक मैसेज आता है, एक फ़ोटो आती है, और वांग जी जैसे ही उस फोटो को देखता है तो वो देखता है कि वो एक फ़ाइल टाइप है, वहाँ पर कुछ नाम है और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, और वो कम से कम 30-40 लोगों की फ़ोटोज़ और नाम हैं। और वांग जी जो कि उन्हें चेक करने लगता है अपने लैपटॉप में करके, और फिर वो जैसे जैसे उन लोगों को देख रहा था उसकी आंखें जो कि शौक में बड़ी बड़ी हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या ये सच में कोई मजाक तो नहीं है। और फिर वो उन सारी फ़ोटोज़ को, उन सारे नामों को अच्छी तरह अपने दिमाग में फ़िट करता है, और फिर वांग जी जो कि कहता है, तो ये सारी की सारी करतूत उसकी है। तो फिर नी मिंजू जो कि वांग जी के पास आते हैं, और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, गगा मैंने कहा था ना ये सारी की सारी करामात उसी की है, एक काम कीजिए इन सब लोगों को उठा लीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। और फिर नी मिंजू जो कि कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो ना ये सब कौन है, और वैसे भी अगर ये सब लोग गायब हुए तो सबका शक कहाँ जाएगा, और अगर उन्होंने तुमसे पूछा तो तुम क्या जवाब दोगे। तो वांग जी जो कि कहते हैं, गगा मैं देख लूँगा। और ये कहने के बाद वांग जी जो कि बस नी मिंजू को कहता है कि उन सब लोगों को कुछ ही दिनों में हमें पकड़ना होगा। और फिर ये कहने के बाद वो उस रूम में जाता है जहाँ पर वो बॉडीगार्ड था जिससे उसने बात की थी। और फिर जैसे ही इस रूम में जाता है तो वो देखता है वो बॉडीगार्ड जो कि ज़मीन पे गिरा हुआ है, और उससे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है, उसके सर से भी खून बह रहा है। और तो वांग जी को पता चल चुका है कि आखिर नी मिंजू ने उसके साथ क्या ही किया होगा, इसलिए वो उसके पास जाता है और फिर उसे कहता है, मुझे सच सच बता दो कि आखिर उसका प्लान क्या है। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, मुझे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। तो फिर वांग जी जो कि उसे कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने मुझे दोबारा जवाब नहीं दिया ना तो शायद मुझे फिर से उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि डर जाता है और फिर कहता है, वो सबकी टीम में स्पाई करते हैं और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, और क्या हैंगओंग जुन की टीम में भी वो है। तो फिर वो पर्सन जो कि कहता है, ऐसा नहीं है, अभी तक हैंगओंग जुन की टीम में कोई नहीं है, क्योंकि आपने सबको अपने तरीके से ढूंढा था और आपने किसी को भी ऐसे ही अपनी टीम में नहीं लाने दिया था, बट वो सब लोग उन सब की टीम में गए थे और उन्होंने उन्हें रख भी लिया था, और इस वक्त वो सबके भरोसेमंद आदमी है, अगर वो गायब हुए तो वो सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो वांग जी जो कि कहते हैं, ये तुम्हारी नहीं मेरी प्रॉब्लम है और इसे मैं अपने आप हैंडल कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो उस बॉडीगार्ड को लात मार देता है, और वो बॉडीगार्ड जो कि वहीं पर रहता है। और फिर वांग जी जो कि अपने बॉडीगार्ड्स को कहते हैं कि उसे जाकर बांध दो, और फिर वो उसे बांध देते हैं और उसे वहीं के वहीं बंद कर देते हैं। और फिर वांग जी जो कि देखता है कि नीम जो ने जो वो सब लोग थे उनके नाम की फ़ाइल्स जो कि तैयार कर ली हैं, और उन सब के नाम, उनके फ़ाइल सब कुछ तैयार है, और उन्हें पता चल रहा है कि आखिर वो लोग हैं कौन। वैसे तो उन सब के चेहरे जो कि दिख नहीं रहे हैं, बट वो उनके लुक से पता कर सकते हैं कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वांग जी एक माफिया किंग है और उसने सारे माफियाज़ को देखा हुआ है, उनकी टीम को देखा है, तो उन्हें पता है अच्छे से। इसलिए वांग जी जो कि कहता है, जल्द से जल्द इन्हें पता करो, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये कहते हैं वांग जी जो कि वहाँ से जा चुका था, और
फिर वांग जी जो कि थोड़ी देर में अपने घर पे पहुंच जाता है, वो छुपते छुपाते हुए अपने रूम में आकर सो जाता है। और वांग जी जो कि सोच रहा था आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पे उसके विंग पे हमला करने की, वो उसे जान से मार डालेगा। और ऐसा सोचते वांग जी को नींद आ जाती है। और फिर वांग जी जो कि सुबह उठता है तो फिर वो सुबह सुबह देखता है कि उसके घर में कोई है ही नहीं। और फिर वांग जी जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसके घर वाले गए कहाँ। बट वांग जी इसके चेहरे पर एक क्यूट सा पाउट आ चुका था, क्योंकि उसे सुबह सुबह अपने फैमिली से कुछ बात करनी थी, बट उनके घर में तो कोई है ही नहीं। और ये बात देखकर वो थोड़ा सा उदास हो चुका था। और फिर वो तैयार होता है और अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। और उसके बाद जब वो ऑफिस में आता है तो उसका मूड जो कि पहले से ख़राब था, और अपना काम देख के तो उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और फिर वांग जी जो कि उस फूले हुए मुंह के साथ ही बस अपना काम जो कि कर रहा था, और आज सुबह से उसे विंग का कॉल भी नहीं आया। और दूसरी तरफ विंग जो कि अपने घर से रात को ही अपने घर में आ चुका था, और उसके बाद फिर वो ऑफिस आया था और उसे भी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, इसलिए उसने आज वांग जी को एक बार भी कॉल नहीं किया। और इस बात से तो वांग जी जो कि और ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और फिर वांग जी जो कि बस ऐसे ही अपना काम पूरे दिन करता है, और उसका मूड जो कि इतना ज़्यादा ख़राब था कि स्वयं भी आज उसके पास जाने की जरूरत नहीं करता, वरना पता नहीं उसका क्या हाल होगा। और फिर ऐसे करते करते शाम हो जाती है, और वांग जी जिसका काम फिर से पूरा नहीं होता, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था कि उसने अपने काम पे फोकस ही नहीं किया। तो कई बार तो उसका काम जो कि करते करते ख़राब हो गया, और इस बात से तो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि उसका मन कर रहा था कि वो अपना लैपटॉप उठाए और अपने सर में मार ले, बट क्या वैसे कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, और फिर अपना पैर पटकते हुए वापस अपने घर पे आ जाता है। और फिर वो अपने घर पे जैसे ही आता है तो फिर देखता है उसकी फैमिली जो कि अब यहाँ है, बट सुबह तो ही नहीं थी जब उसे उसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अब मुझे कोई बात नहीं करनी। और ऐसे कहते वो मुंह फुला लेता है और फिर वापस से अपने रूम में चला जाता है। और उसकी फैमिली जो कि इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि वांग जी छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा है, और वांग जी जो कि ऐसा कभी भी नहीं करता है। और ये बात सोच के उन्हें सच में बहुत कुछ लग रहा था कि आखिर वांग जी को हुआ क्या है। और फिर लेंसटन जो कि वांग जी के रूम में जाते हैं और नॉक करते हैं। वांग जी जो कि कोई जवाब ही नहीं देता, तो फिर वो रूम को ओपन कर देते क्योंकि रूम का डोर लॉक नहीं था। और फिर लैंसटन जो कि वांग जी के पास आते हैं और फिर वांग जी को कहते हैं, वांग जी क्या हुआ बच्चे। तो फिर वांग जी जो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है। और फिर लैंसटन जो कि उसके पास बैठता है और कहते हैं, वांग जी क्या हुआ। तो वांग जी जो कि फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो फिर लैंसटन जो कि उसके सामने आ जाता है और फिर कहता है, वांग जी क्या हुआ। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, आप सब लोग मुझे अकेला छोड़ के क्यों गए थे, कहाँ गए थे आप लोग। तो फिर वांग जी वो जी सॉरी लैंसटन जो कि कहते हैं, वांग जी कुछ ज़रूरी काम था इसलिए गए थे। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, हाँ हाँ आप सब लोग अपना अपना ज़रूरी काम करते हो और मुझे तो कुछ बताते ही नहीं हो, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और ये कहने के बाद वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है। और लैंसटन जी से सब बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर वांग जी ऐसा क्यों रिएक्ट करे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि वैसे तो ये बड़ा कोल्ड बना फिरता है, किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करते, और आज ये छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रही थी। और फिर वो वांग जी के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और फिर कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है, क्या तुम इस वजह से नाराज़ हो क्योंकि मैंने अपने ऑफिस का सारा काम तुम्हें दे दिया है और तुमसे वो हो नहीं रहा है, क्या ये प्रॉब्लम है। तो वांग जी जो कि एक छोटे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में शेक करता है। तो फिर उसके गगा जैसे इस वक्त वांग जी क्यूट तो लग रहा है, बट उन्हें उसका ये जो रिएक्शन है ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी वो इस बात को ज़्यादा ना सोचते हुए कहते हैं, वांग जी बट बेबी मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ और काम है। तो फिर वांग जी के मुंह फुला के कहता है, गगा आपने कहा था कि आपको कुछ काम है, बट आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपको क्या काम है, और आपने सारा का सारा काम मेरे सर डाल दिया। आपको पता है मुझे कितना सारा काम होता है, और उसके बावजूद मुझे आपका काम भी संभालना पड़ता है। और ये कहते हुए सैड हो चुका था। और फिर लैंसन जो कि कहता है, वांग जी मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे क्या काम है। तो फिर वांग जी जो कि एक कन्फ्यूज़न लुक देता है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है कि उसके गगा ने उसे क्या बताया था। तो फिर वांग जी जो कि उसे देख रहा था, और फिर लैंसन जो कि उसकी बात को समझते कहते, तुम्हें याद नहीं है। तो वांग जी जो कि एक छोटे बच्चे की तरह अपने साथ नामशे करता है। तो फिर लैंसन जो कि कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूँ और मैं उसमें काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये बात याद नहीं थी। तो फिर वांग जी जो कि सोचता है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है। और फिर वो अपने गगा को कहता है, क्या आपने बताया था। तो फिर लैंसन जो कि हाँ में नोट करते हैं। तो वांग जी जो कि कहता है, अच्छा बताया होगा, शायद मैं ही भूल गया, मतलब वैसा मन में सोचता है। और फिर अपने गगा को देखते कहता है, ठीक है बट अब सच में मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हो, एक छोटे बच्चे से कोई इतना ज़्यादा काम करवाता है क्या। और लैंसन जी ने सच में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी का मूड क्या है आज। और फिर वांग जी जो कि बस अपने गगा से शिकायतें कर रहा था, और उसके गगा जो कि उसकी शिकायतें जो कि सुन रहे थे। और फिर
वांग जी जो कि थोड़ी देर में अपने गगा से शिकायतें कर करके थक जाता है और फिर वो कहता है ठीक है, अभी के लिए मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा और फिर मुझसे मत कहिएगा, ठीक है। तो उसके गगा जो कि बस एक हाँ में नोट करते हैं और फिर वो उसके रूम से बाहर आते हैं और सच में उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर वांग जी का हुआ क्या है। और वांग जी जो कि जैसे उसके गगा गए तो फिर वो फिर से अपने कोल्ड से लुक में आ गया था और फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है मैंने कहा था ना बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कहने के बाद फिर वांग जी जो कि कहता है मैं जानता हूँ गगा कि आपको लग रहा है ना कि मैं पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस मुझे आपसे बात करने का मन था और अगर मैं ऐसे ही बात करता तो आपको अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए थोड़ा सा और ये कहते हुए वो एक छोटी सी स्माइल करता है। वेल वांग जी ने इसलिए किया था क्योंकि वो देख रहा था कि आजकल उसके गगा जो कि थोड़े थोड़े उदास हैं, इसलिए उसने बस क्यूट सी हरकत करने के लिए अपने प्यारे से गगा को मनाने के लिए ऐसी क्यूट सी हरकत की थी। और फिर उसके गगा जो कि कंफ्यूज हो चुके थे कि क्या वांग जी को कुछ हो चुका है, और वांग जी जो कि बस इसी बात से स्माइल कर रहा था कि उसके गगा जो कि अब पूरे दिन सोच में रहेंगे कि आखिरकार वांग जी को हुआ क्या है। पर वांग जी को हुआ तो कुछ नहीं था, वो बस थोड़ा सा मजाक करना चाहता था क्योंकि आज सुबह से उसका मूड ख़राब था। तो जैसे उसने अपने गगा को अपने रूम में आते देखा तो सोचा क्यों ना थोड़ा मजाक कर लिया जाए, और इसलिए उसने ऐसा किया था। और फिर वांग जी जो कि थोड़ी देर में अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और फिर अपने रूम में आके अपने रूम को लॉक करता है और फिर वो किसी को कॉल करता है और फिर कहता है क्या आपने उसे पकड़ लिया। तो फिर इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है अभी नहीं, वो इतने सारे लोग हैं, कुछ दिन तो लगेंगे ना। तो वांग जी जो कि कहता है हाँ ठीक है, बट ट्राई करना कि ये चीज़ जल्द से जल्द हो जाए। तो फिर वो पर्सन जो कि नोट करता है और फिर हम देखते हैं विंग की तरफ। विंग जो कि वापस आने के बाद सोच रहा था कि आज उसने पूरे दिन में वांग जी से बात ही नहीं किया और अब उसके फ़ोन में बैटरी ही नहीं है तो वो कैसे बात करे। और फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, सुबह बात कर लूँगा, और ऐसा सोचते हुए फिर वो अपने रूम में जाता है और सो जाता है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। एक तो रात को फाइट की, ऊपर से फिर सुबह सुबह इतना सारा काम, वो थक चुका है, इसलिए वो जाते ही सो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कब उसकी नींद लग गई। और फिर वांग जी जो कि अभी तक जाग रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पहली कि आखिर वो कौन है जिसने विंग पे हमला करने की कोशिश की, दूसरी कि उसने सबकी टीम में जो कि है स्पाई किए हुए हैं, और अगर वो लोग गायब होंगे तो ऑफकोर्स सब लोगों को फ़र्क पड़ेगा और उनका शक कहीं ना कहीं तो जाएगा। और वांग जी को शायद इस बात का अंदाज़ा भी है कि क्या वो इस बात के लिए एलिन पेट्रार्ट को फंसाना चाहता है, क्योंकि जो वो पर्सन है उसने सीधा एलिन पेट्रार्ट पे हमला किया, इसे हैंगोंग जुन पे या किसी और टीम पे हमला नहीं किया। तो उसे साफ साफ पता है कि उसकी जो दुश्मनी है वो एलिन पेट्रार्ट के साथ है, और वांग जी के रहते विंग को कुछ हो जाए यह तो एक बहुत बड़ा वाला मजाक है। इसलिए वांग जी जो कि सारी बातें सोच रहा था और ऐसे सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। और फिर अब हम देखते हैं कुछ 3-4 दिन बाद का सीन, जहाँ पर वांग जी जो कि अपने विला में था और इस वक्त आधी रात का टाइम था। और फिर वो अपने सामने दिखता है जहाँ पे वो सारे के सारे लोग थे जिसे वांग जी ने उसके फ़ोन में उनकी फ़ोटोज़ देखी थी, वो सब लोग जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। और फिर वांग जी जो कि उन सब की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम सब लोग उनकी टीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, है ना। तुम लोग गायब हो जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इस बात का कुछ तो नतीजा निकलेगा, है ना। क्या उनका शक एलिन पेट्रार्ट की तरफ जाएगा या फिर किसकी तरफ जाएगा, इस बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का। और फिर ऐसे कहते हुए बात कर रहा था, बात कर रहा था, उसे तो अभी इन लोगों को मार देना चाहिए, बट ये बात कर रहा है, ओ माय गॉड। और फिर वांग जी जो कि अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ाता है और फिर कहता मुझे बता दो कि वो कौन है, शायद मैं तुम लोगों को ज़िंदा छोड़ दूंगा। तो इस बात पे वो सब लोग जो कि बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते कि क्या उन्हें मौत से डर लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने बॉस से दगाबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर वांग जी जो कि कहता है ओ माय गॉड, वेल ये अच्छी बात है कि तुम अपने बॉस के लिए लॉयल हो, बट ये लॉयल्टी तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली है क्योंकि तुम सब लोगों ने सबके तरफ स्पाई किया और उनके इन्फॉर्मेशंस को लीक किया, और इस बात का जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। और ये कहते ही वो उन पर बारिश होने लगती है। वेल एक रूम में बारिश हो रही है, क्या मजाक है। बट वांग जी जिसने वहाँ पर एक शावर फिट किया था और उस शावर से उन सब की तरफ जो कि बारिश हो रही थी, पानी की नहीं एसिड की बारिश हो रही थी, और वो सब लोग जो कि रस्सियों से कुर्सी पे बंधे हुए थे और इसलिए वो बस हिलने डुलने के सिवा और कुछ कर ही नहीं पाते। और फिर 2 मिनट तक वो चलती है और फिर वांग जी जो कि उसे रुकवा देता है, और फिर वो उन सब की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उनकी बॉडी जो कि आधे से ज़्यादा जल चुकी है, हर किसी की बॉडी जो कि जल चुकी है। बट वांग जी जो कि उनकी तरफ बस ऐसा लुक दे रहा है कि हो गया अगर। और फिर वो कहना शुरू करता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा ना हो तो मुझे बता दो कि वो कौन है।
तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, तो क्या तुम लोग मुझे बताने नहीं वाले हो कि आखिर तुम लोगों ने क्या करने वाले हो? तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, और वांग जी को सच में गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो फिर से शावर को ऑन करता है और फिर वो एसिड की बारिश जो कि फिर से उन सब पे होने लगती है। और वो सब लोग जो कि अब सच में मुंह नहीं खोल रहे थे, और इतनी देर तक वो एसिड की बारिश चलती है ना कि उनकी तो पूरी बॉडी ही जैसे गायब हो चुकी थी, राख बन चुकी थी। और फिर वांग जी कैसे रुकवाता है और वो देखता है कि अब यहाँ पे बस कुछ 4-5 लोग ही बचे हैं। तो फिर वो उनकी तरफ जाता और कहता, देखा, इन लोगों ने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं चाहते हो तो चुपचाप मेरे सारे सवालों का जवाब दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इन्हें तो इतनी आसान मौत मिल चुकी है, शायद तुम्हें इससे भी कुछ भयानक नसीब होगा। और जैसे ही उन लोगों ने ये बात सुनी थी, सच में अब वो डर चुके थे, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने सामने अपने ही कुछ टीममेट्स को ऐसे राख होते हुए देखा है, और अब वो कुछ भयानक तो बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए वो कहना शुरू करते हैं, ये सारी करतूत माफिया बॉस की है। तो वांग जी ने जैसे ये बात सुनी थी, उसे गुस्सा आ गया। और फिर उसे ये बात तो पता चल चुकी थी कि ये जो काम हो रहा है वो माफिया बॉस की तरफ से हो रहा है, बट उसे ये नहीं पता था कि माफिया बॉस ही है जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बट फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर कहना शुरू करता है, सो क्या कहा तुमने? ये सारी की सारी करतूत माफिया बॉस की है, अच्छी बात है। और ये कहते हुए वांग जी जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी वाली डबल स्माइल थी, और फिर वो उसकी टीम उन लोगों को देखते हुए कहता है, तो तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम्हें एक आसान मौत मिलेगी। और फिर ये बात सुन के वो लोग जो कि शॉक हो जाते हैं, और अगले पल उन सब के सर में गोली लग चुकी थी और वो लोग वहीं के वहीं ढेर हो चुके थे। और फिर वांग जी जो कि उस रूम से बाहर आता है और कहता है, इन सबको यहाँ से गायब करो। और फिर उसके बाद वांग जी जो कि अपने रूम में जाता है और वहाँ पर जाके बैठ जाता है और काउच पर लीन हो जाता है, क्योंकि इस वक्त सच में उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो इस वक्त किया है ना, उसका अंजाम शायद बहुत भयानक हो सकता है, बट क्या उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। एक पहली बात कि वो माफिया किंग है, दूसरी बात वो विंग का लवर है, अगर विंग को कुछ हो जाएगा तो वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो माफिया किंग है, और ये जो लोग हैं वो सब माफियाज़ की सारी टीम में एक एक बन के उनका एक भरोसेमंद इंसान बन के उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस को लीक करता था माफिया बॉस के लिए। और ये चीज़ वांग जी जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि माफिया किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, और विंग तो उसका लवर है ना, उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी देखे ये बात भी वांग जी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसे मारने की कोशिश, ओ माय गॉड, वांग जी तो उसे जिंदा गाड़ देगा। और वांग जी जिसके दिमाग में एक ये सारे सवाल चल रहे थे, और तभी उसके रूम का डोर जो कि धड़ाम करके खुलता है, और वांग जी जो कि सामने की तरफ देखता है, उसकी आंखें जो कि अभी तक बंद थी और वो ये सारी सोचों में गुम था। तो वांग जी जो कि अपनी आंखें खोल के देखता है, तो देखता है सामने उसकी पूरी की पूरी टीम है। और फिर वांग जी जो कि उनकी तरफ देखता है और कहता है, अब क्या हुआ? तो उसकी टीम जो कि कहती है, वांग जी ये तुमने क्या किया? तुम इसका अंजाम जानते हो? अगर उन्हें पता चला कि ये सब तुमने किया है ना, तो पता नहीं क्या होगा। तो इसके बाद वांग जी जो कि कहता है, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हो भी क्या सकता है, कुछ नहीं होगा। और ये कहते हुए वांग जी जो कि बस उन सब की तरफ देख रहा था, और फिर वो कहते हैं, वांग जी वो सब लोग उनकी टीम के एक भरोसेमंद इंसान थे, और तुमने उन सबको मार दिया। उनकी टीम में से लोग गायब हुए कि ये बात उन्हें पता नहीं चलेगी, और जब उन्हें पता चलेगी तो वांग जी ये बहुत भयानक होगा, उन सब का शक कहीं ना कहीं तो जाएगा। और अगर इसमें उन्हें पता चल गया कि ये सब तुमने किया है, तो वो जो तुमसे पूछेंगे, क्या तुम उसका जवाब दे पाओगे? क्या वो तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे? नहीं वांग जी, तुम समझ नहीं रहे हो, इससे तुम्हारी जान को बहुत बड़ा वाला खतरा है, तुम समझते क्यों नहीं हो? और ऐसा कहते हुए वो सब लोग जो कि उसे घेर के बैठ चुके थे, और फिर वांग जी जो कि कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर शाओशिंगचन और जाओ जिशु जो कि वांग जी के पास बैठे थे, उन्हें सच में इस वक्त ना वांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर जाओ जिशु जो कि वांग जी का फेस अपनी तरफ करता है, कहता है, वांग जी तुम्हें आइडिया भी है कि तुम विंग के लिए क्या क्या कर रहे हो? तुम्हें आइडिया भी नहीं, जब से तुम माफिया बने हो ना, तुमने पता नहीं क्या क्या किया है। विंग के चलते तुमने कितने लोगों को मार दिया है, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बन चुके हो? तो वांग जी जो कहता है, कुछ नहीं बनाओ, प्यार के लिए कुछ भी करना गलत नहीं हो सकता। तो इस बात पे वांग जी की टीम जो कि कहती है, बकवास बंद करो वांग जी। तो वांग जी जो कि कहता है, गगा बस कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो वांग जी की टीम जो कि कहती है, बस बहुत हो गया वांग जी, सारे माफियाज़ को पता चलेगा ना तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो वांग जी जो कि कहता है, हाँ, उन्हें पता चलेगा कि उनकी टीम के मेंबर गायब हुए। तो वांग जी जो कि कहता है, हाँ, उन्हें पता चलेगा कि उनकी टीम के मेंबर गायब हुए,
ये कैसे पता चलेगा कि मैंने उनके साथ कुछ किया है? कौन बताएगा उन्हें? तो वांग जी जो कि कहता है, उसकी टीम जो कि कहती है, वांग जी अगर उन्हें पता चल गया तो वांग जी जो कि कहता है, गगा जो चीज़ हुई ही नहीं है उसके बारे में सोचने से अच्छा है जो चीज़ नहीं हुई है ना वो ना हो। अब ज़्यादा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होगा तो मैं हैंडल कर सकता हूँ गगा, ट्रस्ट मी। और ये कहते हुए उसने सारी की सारी बात जैसे ख़त्म ही कर चुकी थी कि उसकी टीम को उस पर विश्वास है या नहीं, और उसकी टीम जो कि सच में वांग जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, इसलिए वो बस एक नोट करती है। और उसके बाद वांग जी जो कि बस अपने रूम में सो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। उसे खुद भी नहीं पता चल रहा है कि इस वक्त उसके दिमाग पे उसकी ये जो सब कुछ चल रहा है ना उसका क्या क्या असर हो रहा है। वो किसी को भी बेवजह मार देता है, मतलब बेवजह तो नहीं बट ऐसे ही मार देता है जैसे उसे किसी के होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वांग जी को खुद भी नहीं पता कि उसके दिमाग पे इन चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है कि वो इतने लोगों को मार देता है और उसे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी को मार रहा है शायद बेवजह, या फिर एक पर्सन के लिए वो इतने लोगों को मार रहा है। ये बात कभी वांग जी के दिमाग में आती ही नहीं है, क्योंकि उसे विंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और फिर उसके बाद वांग जी जो कि सो रहा था, और फिर हम देखते हैं अगले दिन जब वांग जी उठता है तो फिर वो देखता है कि वो अपने घर में है। वो अपने घर में कैसे आया, और ये बात जो कि वांग जी सोच रहा था। सो गाइस आज का पार्ट